हेलो बच्चों, यह है क्लास नंबर 15 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। ये रहा आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आप चाहो तो अपने टेक्स्ट बुक को सामने रख सकते हो आप। जैसे एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें कितने 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखना है। तो सब क्या करेंगे हम लोग, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। बस इतना करना है। पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 का क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सिंपली क्या करना है आपको, 2 से ना मीन्स 2 से 140 को डिवाइड करिए तो कितना आंसर आएगा 70। फिर देखिए 72 से जाएगा, हाँ जाएगा, है ना। 2 से कितने टाइम्स में, तो 35 टाइम्स में। मतलब सिंपल आपको डिवाइड कर लेना है। अब ये 35 कौन से टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में 7 टाइम्स। ये आ गया 5 के टेबल में 7 टाइम्स। अब ये 7 किसके टेबल है, ये तो प्राइम नंबर आ गया ना, तो खुद के टेबल में आएगा। तो 7 1 जा 7। इसको जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 यहां पे लिख लिया। और 2 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स आया ना। इसे क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 2। अब क्या करता हूं, इसको अब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूं। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया तो बस हो गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया आपका। सेकंड पार्ट भी वैसे ही करना है आपको, थर्ड पार्ट भी वैसे करना है, फोर्थ पार्ट भी, मतलब सारे के सारे एक जैसे ही करने हैं। मैं आपको ये लास्ट वाला करके दिखाता हूं। अब बाकी की ये जो 3 है आप खुद करेंगे, है ना। पता चल गया ना कैसे करना है। ठीक है, तो मैं ये लास्ट वाला सॉल्व कर देता हूं। ये देखो मेरे बच्चों, 7429 17 के टेबल में आता है। यानी कि 17 से क्या करो, इसको आप डिवाइड करो तो ये आंसर मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं ये किसके टेबल में आता है। तो ये आता है 19 के टेबल में। तो 19 से इसको डिवाइड करना है आपको। तो 19 से जब 437 को डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 23। अब 23 ये तो प्राइम नंबर आ गया ना, तो 23 खुद के टेबल में आता है। तो क्या करेंगे 23 और 1 जा, है ना। तो इस तरह हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो 7429 को क्या लिखना है, दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं। तो आ गया 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। मैं अब बताता हूं आपको सेकेंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अपने मतलब क्लासेस में आपको समझाया भी है। तभी देखिए क्या करेंगे, जैसे 2 नंबर दे रखा ना, है ना। ये जो मैं पहले बता चुका हूं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए ही वैलिड है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए ही लागू होता है ये रूल। तो इसमें 2 नंबर दे दिया है, इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखते हैं कि ये वेरीफाई होता है या नहीं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, जैसे मैं आपको चलिए क्वेश्चन नंबर ये 3 करके दिखाता हूं, है ना। थर्ड पार्ट, बाकी के 2 पार्ट आप खुद करोगे। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 336 का और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फिर इसके बाद इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 336 जो है 2 के टेबल में आता है कि नहीं, तो पक्का आता है, क्योंकि लास्ट में क्या है, देखिए इवन नंबर है कोई, है ना। 0 2 4 6 8 रहने से 2 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड करिए तो देखिए क्या आंसर आता है, यह आ गया 84। ऐसे करके आप डिवाइड कर करके निकाल सकते हैं। मैं पूरा कर देता हूं यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैंने 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 54 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। तो जैसे 336 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया वैसे 54 का कर लिया, ये आ गया। ठीक है, अब इस दोनों को यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख लेना है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने, ये देखिए 336 को 2 कितने टाइम्स आया है, 2 आया है कितने टाइम्स, ये देखिए 4 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 4 लिखा, फिर ये 3 और 7 यहाँ पे लिख लिया। वैसे इसका 54 का देखिए ये 2 और 3 आया कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 3। तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, दोनों को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करना है, उसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कॉमन नंबर एंड लोएस्ट डिग्री टर्म लिखना है। यहाँ पे देखो आप दोनों में 2 मिल रहा है ना, लोएस्ट डिग्री टर्म ये है ना, तो 2 आ गया। फिर इस दोनों में 3 भी मिल रहा है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म ये है ना, देखिए क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर वाला ये टर्म है ना, तो इसको लिखना है और इसमें रिमेनिंग टर्म नहीं लिखा जाता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आ गया, 6। तो एचसीएफ पता चल गया। अब एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम लोग, हायर डिग्री टर्म और रिमेनिंग नंबर्स भी लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे दोनों में मिल रहा है 2 हायर डिग्री टर्म कितना हो गया 2 टू द पावर 4, ये खुद देख सकते हैं। इसका डिग्री ज्यादा है ना, तो ये वाला टर्म लिखेंगे। इस 3 मिल रहा है, इसमें इसका ज्यादा डिग्री है तो इसको लिखना है 3 टू द पावर 3, और बाकी जो रिमेनिंग है वो भी लिखना होता है। अब इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको मल्टीप्लाई करने से आ गया 3024, क्योंकि ये देखिए 2 टू द पावर 4 मीन्स ये 16 है, ये 3 टू द पावर 3 मीन्स ये 27, तो 16 इंटू 27 इंटू 7 कितना 3024 है ना। तब क्या करना है, पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। 3024 इंटू 6 कितना होगा, जो हमें दे रहा है 18144, 18,144। ठीक है, तो ये तो एलसीएम इंटू एचसीएफ किया। अब डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, इस दोनों नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पे देखो मेरे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, सीधा ये जो 2 नंबर्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे 2 नंबर्स इक्वल टू 336 इंटू 54, इसको भी मल्टीप्लाई करने से 18144 आता है। ये आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ किया, यहाँ पे 2 नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, तो दोनों सेम आंसर दे रहा है, ये भी जितना दे रहा है ये भी उतना ही दे रहा है। तो ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो ऐसे जैसे इस क्वेश्चन को किया ना, सेम वैसे ही जो भी रिमेनिंग सम्स है वो आप खुद से करोगे। ठीक है, Therefore, LCM into HCF equal to product of 2 numbers verified। ठीक है, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपके एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स है क्वेश्चन में, तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट समझाता हूं कैसे करना है। क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले ये 3 नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। तो तीनों नंबर का मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। जैसे 12 मीन्स 12 जो है 2 के टेबल में 6 टाइम, 6 है 2 के टेबल में 3 टाइम्स, ऐसे करके सबका मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, सारे नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, है ना। 12, 15 और 21 को यहां से एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख लिया। जैसे 12 को क्या लिखूंगा, 2 स्क्वायर इंटू 3, ये लिख लिया। वैसे 15 को 21 को लिख लिया। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, एचसीएफ। ठीक है, बोला ना कि एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो चलिए मैं कैलकुलेट करता हूं। चलो एचसीएफ कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। तो एचसीएफ जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो तीनों में क्या देख रहा है आपको, कॉमन नंबर देखना है और लोअर डिग्री टर्म देखना है। तो कॉमन नंबर क्या है यहाँ पे देखिए 3, तो सिर्फ लिख लेना है क्या आपको 3, और कुछ नंबर तो मैच हो ही नहीं रहा। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉमन नंबर और रिमेनिंग नंबर भी लिखते हैं। पहले कॉमन नंबर एंड हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो कॉमन तो देखिए 3 मिल रहा है, कुछ उसमें डिग्री कम ज्यादा है ही नहीं, तो वही लिखूंगा। और जो रह गया देखिए 2 स्क्वायर बच गया है, फिर 5 रह गया, फिर 7 रह गया, ये सारे नंबर्स रह गए ना यहाँ पे। ये देखिए
पहले ये 3 ये तीनों कॉमन है वो लिख लिया, बाकी ये और ये तीनों रिमेनिंग है तो वो यहां लिख लिया। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, देखिए ये है 3 × 4 × 5 × 7 कितना होगा, तो ये आ गया 420। तो HCF भी आ गया और LCM भी आ गया। तो देखिए कितना आसान सा है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है ना ये आप खुद करोगे आप, ठीक है। तो मैं करता हूं फोर्थ क्वेश्चन है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM। तो देखो मेरे बच्चों, मैं पहले बताया था जो ब्रैकेट अगर ऐसे दे रखा क्वेश्चन में, तो ब्रैकेट के अंदर में फर्स्ट नंबर हमारा A होता है, सेकंड नंबर हमारा B होता है, और ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें HCF, है ना। तो हमारे पास A है, B है, HCF है, तो क्या कैलकुलेट करना है, LCM। तो A, B, HCF और LCM में क्या रिलेशन होता है, मैं लिख के बताता हूं। तो क्वेश्चन से हमें क्या क्या पता है, फर्स्ट नंबर हमारा A है, सेकंड नंबर B है, HCF हमारा 9 है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, LCM। तो पहले इस चारों में क्या रिलेशन है, इधर मैं लिख देता हूं। इस चारों में रिलेशन है LCM × HCF = A × B। अब आप क्या करिए, जो मान जो वैल्यू हमें यहां पे पता है वो वैल्यू यहां पे लिख लेना है। सारे वैल्यू डाल दिया, जैसे HCF 9 है, A हमारा ये है, B हमारा ये है। जब LCM निकालेंगे तो LCM के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा उसको अगर RHS साइड में दूसरे साइड भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ये आ गया LCM = ये टोटल डिवाइडेड बाय 9 34 जा होता है 306। आप मल्टीप्लाई करके या इसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 34 को 657 से मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, 22338। तो यही आ गया LCM, यही हो गया आंसर, है ना। देखिए कितना आसान सा है। A दे रखा है, B दे रखा है, HCF दे रखा है, ये रिलेशन लगाओ, इस रिलेशन में सारा वैल्यू डालो, LCM निकालना है। तो LCM के साथ जो मल्टीप्लाई में उधर जाने से किसमें, डिवाइड में आ गया। अब इसको काट पीट के मल्टीप्लाई करके आंसर ले आओ, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहता है कि आप n का वैल्यू यहाँ पे, नेचुरल नंबर तो पता ही है ना, 1 2 3 4 5 जो भी काउंटिंग नंबर है, अगर कहता है 6 to the power 1 करोगे, आप फिर इसका आंसर निकालो, फिर 6 to the power 2 करके इसका आंसर निकालो, 6 to the power 3 करके इसका आंसर निकालो, तो क्या ये कभी 0 पे एंड हो सकता है क्या, है ना। मैं यहाँ रफ में करके दिखाता हूँ। अगर आप 6 to the power यहाँ पे 1 करो तो 6 आएगा, 6 के मतलब 6 to the power 2 करो, मतलब सेकंड नेचुरल नंबर डालो तो 36 आ रहा है, थर्ड नेचुरल नंबर डालो 216 आएगा, ऐसे फोर्थ फिफ्थ 6 डालते जाओ। कहता है कभी ये 0 पे एंड होगा क्या, या 6 ही आता रहेगा। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों कि कोई भी डिजिट मतलब कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 0 कब आता है, जब उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों एक साथ रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करता है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करते हैं कि क्या चीज मिसिंग है, जो 0 नहीं आ रहा है, सिर्फ 6 ही आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 6 का यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो क्या आया, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 तो है, लास्ट में 0 आने के लिए 2 भी चाहिए उस फैक्टराइजेशन में, और साथ साथ क्या चाहिए, 5 भी होना चाहिए। तो यहां पे क्या है, 5 मिसिंग है। तो ये कभी भी आप नेचुरल नंबर n यहां पे कुछ भी डाल दो, ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, क्योंकि 2 तो है लेकिन इसके साथ साथ 5 नहीं है, जबकि दोनों के दोनों वो होना चाहिए, 2 भी और 5 भी। तो अब इसके बाद लिखना कैसे वो देख लो आप। तो इतना स्मॉल स्टोरी आपको लिखना पड़ेगा कि यहां पे खुद देख रहे हो ना आप कि 2 तो इसका फैक्टर है, तो लिखना है हियर 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 to the power n, लेकिन 5 मिसिंग है ना, बट 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 to the power n, जबकि दोनों होना चाहिए। अगर 0 पे एंड होना है तो उसको, तो एक तो मिसिंग है तो कभी नहीं होगा। तो फाइनल आंसर लिखना है देयरफॉर 6 to the power n विल नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर यहां पे कुछ भी डाल दो, ये कभी एंड मतलब 0 पे एंड हो ही नहीं सकता, ठीक है। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई
7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 5 are composite number। तो मेरे बच्चों कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो हमें दोनों क्वेश्चन में क्या शो करना है कि इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग देखेंगे कि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है या नहीं। अगर आएगा तो हम लिखेंगे यस ये कंपोजिट नंबर है, नहीं आएगा तो प्राइम नंबर रहेगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए दोनों टर्म, एक तो ये टर्म हो गया आपका जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, प्लस ये दूसरा टर्म आ गया। तो इस दोनों में कॉमन क्या है? देखिए 13 दोनों में मैच हो रहा है, तो 13 क्या करेंगे हम लोग? कॉमन निकाल लेते हैं। तो 13 मतलब यहां से 13 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे क्या बच गया मेरे बच्चों? 7 इंटू 11। और यहां पे जब टोटल पूरी की पूरी मतलब जो नंबर है जब आप कॉमन निकाल लेते हो तो वहां पे क्या बचता है? 1। ठीक है, यानी कितना कह सकते हैं ना कि 1 इंटू 13 है ये। तो 13 तो बाहर मतलब आ गया, तो क्या बच गया? यहां पे 1। ठीक है, तो ये आ गया 11 7 जा 77 प्लस 1 कितना आ गया? ये 78। तो ये आ गया 78। ये देखिए 13 इंटू 78, इसको इंटू 1 भी तो कर सकते हैं। तो खुद आप अंदर इसके और भी फैक्टर होने, ये तो 2 के टेबल में आ रहा है तो इसके और भी फैक्टर्स है। तो मिनिमम हमने यहाँ पे 3 तो शो कर लिया ना, 1 2 और 3। जब किसी भी नंबर के, यही हमारा नंबर था ना, यही क्वेश्चन हमारा नंबर है ना, जब किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है? आपका कंपोजिट। तो ये नंबर क्या आपका? कंपोजिट, हेंस प्रूव्ड। तो हम लोगों ने क्या प्रूव किया? गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो फाइनल टच देना आपको, हेंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने मेरे बच्चों फर्स्ट पार्ट को जैसे मैंने सॉल्व किया ना, ऐसा करके सेम आपको क्या करना है, ये जो सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, तो एक मैंने कर दिया एक पार्ट, दूसरा पार्ट आप लोग खुद करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कहते चलिए एक राउंड मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है, सोनिया को 18 मिनट लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में, जबकि रवि को कितना लगता है? 12 मिनट। दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है ना, एक ही साथ स्टार्ट हुआ। दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, इसलिए अलग अलग टाइम है। तो कहता है कि अब कितने मिनट बाद वो जहां से स्टार्ट हुए फिर वहीं पे मिल सकते हैं। तो मेरे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको क्या करना होता है? हमेशा एलसीएम कैलकुलेट करना। जैसे ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन हो जाता है या फिर इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है? आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है? 18 और ये 12 मिनट्स, इस दोनों का हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकाल लेंगे, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का ना फॉर्मेट याद रखो, है ना, कि इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है आपका। तो हमेशा क्या करना है वहां पे? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? पहले इस दोनों नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहां पे क्या करना है? इस दोनों नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद क्या कैलकुलेट करना है? एलसीएम। तो आप लोगों को पता ही एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोनों में जो कॉमन नंबर है उसमें से लार्जर डिग्री टर्म को लिखना है। तो इधर 2 स्क्वायर आएगा, इधर से क्या आएगा? 3 स्क्वायर। तो आ गया है ना, कॉमन नंबर हाइयर डिग्री टर्म, कॉमन नंबर हाइयर डिग्री टर्म लिख लिया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा? 36। तो दोनों दोबारा 36 मिनट बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो यही आंसर हो गया। हेंस दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स अगेन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 आपका हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।